स्टूडेंट, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आप सबके क्वार्टरली एग्जाम जो भी हुए हैं वो बहुत अच्छे गए हैं। चलिए, बहुत दिन बाद मैडम आपके सामने आई हैं। एक्चुअली आ रही थी लेकिन टॉपिक कुछ और थे। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे उन टॉपिक्स पे जो चल रहे थे। धारा विद्युत के अंतर्गत लास्ट क्वेश्चन जो हमारा हुआ है वो हुआ है धारा क्या बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध, या हमने निकाला था टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र। आज हमें उसी को आगे बढ़ाना है। चूंकि सेल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो सेलों से ही आज हमें समझना है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आज हमें समझना है। श्रेणी क्रम संयोजन के बाद हम समांतर क्रम संयोजन पे भी आएंगे और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। अभी अगर ये सही टाइम पे हो जाता है तो इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ज्यादा बात नहीं करते, सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है हमारा, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। लिख लीजिएगा, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। इसके लिए तुल्य क्या बोलते से प्रतिरोध नहीं, इसके इस संयोजन के लिए हमें निकालना है कि यह संयोजन कब लाभप्रद होता है। ठीक है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन समझाना है, फिर हम इस संयोजन में जो हमें धारा मिलेगी वो प्राप्त करनी है, और फिर हमें बताना है कि ये जो हम संयोजन कर रहे हैं ये हमें कब लाभप्रद होगा, इससे हमें कब लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने आपके सामने डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है। ये पहला सेल, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे हमने 3 सेलों को जोड़ा है, लेकिन हो सकता है आप सेलों की संख्या और अधिक कर सकें। 3 की जगह 4, 5, 6 यानी कि n सेलों को भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा। सभी सेलों का पहला सिरा धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, इसका भी ये धनात्मक और ये ऋणात्मक सिरा। ये पहला सेल है, इसका विद्युत वाहक बल है E और दिशा होगी जिधर से धारा निकलेगी। ये दूसरा सेल, इसका भी विद्युत वाहक बल E। ये तीसरा सेल, इसका भी विद्युत वाहक बल E। ठीक है, और इस सेल का, इस सेल का, इस सेल का सभी का आंतरिक प्रतिरोध, पहले सेल का R, दूसरे सेल का R, तीसरे सेल का R। ठीक है, सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R। इस सेल से धारा निकलेगी प्लस सिरे से, अगले तक पहुंचेगी, इससे ऑलरेडी निकल रही है, इसकी इसमें जोड़ते हुए आगे, फिर इस प्रकार आगे। तो आगे परिपथ में धारा की दिशा होगी ये I। बाह्य प्रतिरोध हमने जोड़ के रखा है R, और कुंजी का कनेक्शन इधर से, जैसे ही कुंजी को दबाएंगे सेल से धारा निकलनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम एक सेल की ऋणात्मक प्लेट को अगले सेल की धनात्मक प्लेट से जोड़ते हैं, अगले सेल की ऋणात्मक प्लेट को अगले सेल की धनात्मक प्लेट से जोड़ते हैं, पहले सेल की धनात्मक और अंतिम सेल की ऋणात्मक प्लेट के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध R और एक कुंजी K जोड़ते हैं, तब इसे बेटा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ध्यान से समझना, हमने यहाँ 3 सेल लिए हैं, 3 के बजाय आप यहाँ सेल और ज्यादा ले सकते हैं, तो हम यहाँ ले लेते हैं, कितने सेल हैं हमारे पास? n सेल बेटा। कितने सेल हैं? n सेलों को हमने किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। क्योंकि सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सभी का विद्युत वाहक बल भी जुड़ेगा, सभी का आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ेगा, और सभी से ली गई धारा होगी क्या? I। ठीक है, आपको पहले सभी का विद्युत वाहक बल निकालना है, फिर सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, कुल बाह्य प्रतिरोध, क्योंकि हमें पता है कि परिपथ में सेल से ली गई धारा होती है सेलों का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, और यहाँ कुल प्रतिरोध में सभी के आंतरिक प्रतिरोध भी आएंगे और बाह्य प्रतिरोध भी आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आपको दोनों संयोजन बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, चलिए, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे कितने सेल हैं? n सेल। कितने भी हो सकते हैं, 8, 10, 15, 20। ठीक है, n सेलों का सबका आंतरिक प्रतिरोध R R R NR होगा, सभी का विद्युत वाहक बल E E E NE होगा, बाह्य प्रतिरोध सिर्फ है R और बहने वाली धारा है I। ठीक है, तब इस संयोजन का कुल आंतरिक
प्रतिरोध, इस संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर आपको चाहिए तो आंतरिक प्रतिरोध को मान लीजिए R डैश, और R डैश का मान चाहिए तो पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, दूसरे का R है, तीसरे का R है। ऐसे कितने सेल हैं बेटा? n सेल, मतलब ऐसा हमने n बार जोड़ा तो आपका जो मान आएगा वो R R R एक्चुअल में कितना आ जाएगा? NR, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ आपको क्या मिल गया बेटा? कुल आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल यानी कि टोटल ईएमएफ की बात हो रही है। अब कुल विद्युत वाहक बल की बात हो रही है तो कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो होगा बेटा E प्लस E प्लस E, क्योंकि सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सभी का विद्युत वाहक बल भी जुड़ेगा। और ऐसा होगा कितनी बार बेटा? n बार। n बार जब हम ऐसा करेंगे मतलब सेम वही n और E को जोड़कर जितने सेल हैं उतना E के साथ आएगा, मतलब कुल विद्युत भाग बल हो जाएगा NE, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हमें मिल गया परिपथ का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो जो कि है NR, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल जो कि है NE। अब आपको चाहिए परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, तो परिपथ का बाह्य प्रतिरोध क्या दिख रहा है आपको? परिपथ का बाह्य प्रतिरोध एक ही है और वो क्या है बेटा? कैपिटल R। ठीक है, क्या है? कैपिटल R। अब हमें निकालनी है सेल से ली गई धारा या परिपथ में बहने वाली कुल धारा, जो हमने सेल से प्राप्त किए हैं वो धारा का मान हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध सेलों से ली गई कुल धारा का सूत्र होता है। अब इस सूत्र में आप क्या कर सकते हो? कुल धारा है बेटा I, कुल धारा है I, कुल विद्युत वाहक बल आपके पास कितना है? NE है, कुल विद्युत वाहक बल कितना है? NE। कुल आंतरिक प्रतिरोध है NR और बाह्य प्रतिरोध है R, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा NR प्लस R। ये जो आया है यही है बेटा सेल से ली गई धारा या इस संयोजन से प्राप्त धारा का सूत्र। श्रेणी क्रम संयोजन में यही श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों से ली गई कुल धारा का सूत्र है, कुल धारा का सूत्र है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो आपसे पूछेगा कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। ठीक है, तो पहले सेल की ऋणात्मक प्लेट को अगले सेल की धनात्मक प्लेट से, द्वितीय सेल की ऋणात्मक प्लेट को अगले सेल या तृतीय सेल की धनात्मक प्लेट से जोड़ते हैं। इस प्रकार सभी सेल में से प्रथम सेल की धनात्मक प्लेट और अंतिम सेल की ऋणात्मक प्लेट के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध R और कुंजी K जोड़ते हैं। इसे ही सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, चूंकि सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसीलिए एक सेल का विद्युत वाहक बल सभी का विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, तो एक का विद्युत वाहक बल E, दूसरे का E, तीसरे का E, सभी को जोड़ दो तो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा बेटा E प्लस E प्लस E। कितने हैं? तो N है, N का मान 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो N E आ जाएगा कुल विद्युत वाहक बल। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध R प्लस R प्लस R प्लस R कितनी बार करना है? N बार, तो आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा NR। और परिपथ का कुल बाह्य प्रतिरोध है बेटा कैपिटल R। हमें पता है कि सेलों से ली गई कुल धारा जो होती है वो होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल आपने निकाला है NE। कुल प्रतिरोध का मतलब होता है कि आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध का हमें योग करना है।
ये जो इक्वेशन आया है यही इस संयोजन में सेल से ली गई कुल धारा का सूत्र है। अब आपसे ना कंडीशन लगा के पूछा जाएगा कि यह संयोजन कब लाभप्रद है। ठीक है, अब आपकी जो लाइन होगी वो ये कि ये जो संयोजन हम कर रहे हैं ये कब लाभप्रद होगा। ठीक है, तो कब लाभप्रद होगा मैं आपको पहली सिचुएशन यहाँ करवाती हूँ। ठीक है, पहली सिचुएशन हम यहाँ करते हैं, आर और के को फेंक देते हैं ऊपर, ये रहा आर, ये रहा के। अब हम लगाते हैं केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में हम मानेंगे यदि दो ही चीजें हैं, एक तो है आंतरिक प्रतिरोध और दूसरा है बाह्य प्रतिरोध। यदि कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हो बाह्य प्रतिरोध से, तब बाह्य प्रतिरोध की उपेक्षा करने पर, मतलब अगर आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम है, तो हम बाह्य प्रतिरोध की उपेक्षा कर सकते हैं। और इसके लिए हम हेल्प लेंगे समीकरण 3 की। ठीक है, इक्वेशन 3 में ही करना है जो भी करना है। तो समीकरण 3 है, आई का मान है Ne अपॉन NR प्लस आर। ठीक है, आई इज इक्वल टू Ne अपॉन NR प्लस आर। जब ये इक्वेशन आए तो आप एक और चीज कर सकते हो, मैं इसी के बाजू से करके बताती हूँ, या यही कर लेते हैं। आई बराबर Ne अपॉन आर की क्या करनी है, उपेक्षा, तो बचेगा सिर्फ क्या बेटा, NR। और जब NR बचेगा तो ऊपर भी N नीचे भी N, हम N से N क्या कर सकते हैं, कैंसिल। जब ये स्थिति आ जाएगी तो आप कहोगे I का मान है E अपॉन आर, और E अपॉन आर का मतलब होता है कि ये सिर्फ एक सेल से ली गई धारा है, एक सेल से ली गई धारा है। ठीक है, ये जो आया है ये कौन सी धारा है बेटा, एक सेल से ली गई धारा। अब इसी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अब मुझे मिटाना पड़ेगा। आपने ये फॉर्मूला लिया है, इसी फॉर्मूले में पहली कंडीशन अप्लाई की कि इन सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध जब हम जोड़ें तो इसका मान बहुत अधिक हो, और जो बाह्य प्रतिरोध आपने लगाया है उसका मान बहुत कम हो। तो जो अधिक है उसको रहने दो, जो कम है उसकी क्या कर दो, उपेक्षा। जिसकी उपेक्षा कर रहे हैं उसका मान नगण्य मान लेते हैं, तो वो यहाँ से हट गया। तो एन ई के बटे में सिर्फ बचा एन आर, एन से एन कैंसिल, ई अपॉन आर। ई सिर्फ एक सेल का विद्युत वाहक बल है, आर सिर्फ एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, मतलब कि ये जो धारा मिल रही है वो सिर्फ एक सेल से प्राप्त हो रही है। तो फिर इस संयोजन को करने का फायदा क्या, ये संयोजन करने का कोई मतलब है क्या, नहीं। ठीक है, चलो आगे करते हैं बेटा। आगे मतलब एक और कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, और आपको उस कंडीशन को अप्लाई करके भी सेम चीज बतानी है कि मुझे बताओ कि ये संयोजन कब लाभप्रद होगा। ठीक है, चलिए अगली कंडीशन करते हैं जिसे हम कहेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में अब हम इसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा ये कि बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हो जबकि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम हो। बहुत अधिक बहुत कम से मतलब ये कि इतना, इसकी अपेक्षा इसका मान बहुत कम होना चाहिए। तब हम NR की क्या कर देंगे बेटा, उपेक्षा। क्यों, क्योंकि NR कैसा है, बहुत कम, और जो चीज कम है उसकी हम क्या कर देंगे, उपेक्षा। तो जब NR की उपेक्षा करोगे ना तो पुनः आप लोगे क्या, समीकरण 3 जो आपने निकाला था, जो वहां लिया है वो। ठीक है, समीकरण 3 बोल रहा था कि I का मान है Ne के बटे में NR प्लस R। I बराबर Ne, उपेक्षा किसकी करनी है, NR की, तो NR यहाँ से गया, बचा सिर्फ क्या, R। मतलब N सामने लिखकर आप E अपॉन R कोष्टक में लिख सकते हो, N सामने E अपॉन R। इसका मतलब ये हो जाएगा कि N तो है ही है, E अपॉन R का मतलब है एक सेल से ली गई धारा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, एक सेल से ली गई धारा। मतलब एक सेल से जो भी धारा ली जाएगी उसका गुणा जितने सेल है उस संख्या में कर दोगे तो आपको इस संयोजन से मिलने वाली धारा का मान मिल जाएगा। तो आप खुद सोचो, इधर मान अगर 40 है, इधर मान अगर 40 इंटू जितने सेल हैं उतने का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 या 12 यानी कि 120।
तो कहाँ ज्यादा धारा मिल रही है? जहां पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम है और बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम, बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक, तो ये जो संयोजन है ये लाभप्रद हो जाएगा। और अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत अधिक है, बाह्य प्रतिरोध का कम है, तो पहले ही धारा कम हो रही है। इधर आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा, धारा का मान कम, यहाँ ज्यादा फिर धारा का मान कम, यहाँ ज्यादा फिर धारा का मान कम, तो इधर से ही जब इनपुट जो है वो कम आएगा तो आउटपुट से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो आप कह सकते हो कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन केवल और केवल तभी लाभप्रद होगा जब कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होगा, बहुत कम होगा, और कुल बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत अधिक। किसकी अपेक्षा? आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा। ठीक है, तो ये तो था बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। इसका सूत्र हमने निकाला I/NE/NR प्लस R। थियरी मैंने आपको बोल दी। अब हम इससे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि इसी डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ वैल्यूज रख के। ठीक है, ताकि आपसे बने, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं। जहां जहां आपको स्मॉल r दिख रहा है वहां वहां हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन हमने कर लिया, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र निकाल लिया, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया केस लगा के कि ये संयोजन कब लाभप्रद होगा। तो जो भी बच्चे समझ रहे हैं ना, उन्होंने अगर मेरे साथ साथ नोट्स बनाए हैं तो उन्हें आई थिंक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, दिक्कत परेशानी नहीं होगी तो फिर आसानी से चीजें बनेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब एक क्वेश्चन मेरे सामने है, 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी लगाई जाती है। ठीक है, दिया है सेलों की संख्या, सेलों की संख्या मतलब n। कितने हैं बेटा, कितने सेल? 5 सेल। कितने सेल? 5 सेल। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। कितने सेल जुड़े हैं? 5 सेल, याद रखना। ठीक है, अब दिया है जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट है। प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 1.2 वोल्ट है। मतलब हर एक के लिए E का मान जो है वो 1.2 वोल्ट है। आप कह सकते हो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जो है, मतलब E जो है वो 1.2 वोल्ट है। ठीक है, अब इनने बोला है कि और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। हर एक का जो आंतरिक प्रतिरोध है ना वो है 0.5 ओम। 0.5 ओम। पांचों सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 0.5 ओम है, और जो बाह्य प्रतिरोध है बेटा, जो बैटरी का बाह्य प्रतिरोध है 57.5 ओम है। मतलब R का मान जो है वो 57.5 ओम है। देखो क्या क्या रह गया लिखने के लिए। अब आप लिखोगे प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध मतलब R। कौन सा वाला R? स्मॉल r। कितना है बेटा? 0.5 ओम। बाह्य प्रतिरोध, बैटरी या संयोजन जो भी किए हो उसके लिए जो बाह्य प्रतिरोध आपने लगाया है उस बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है? 57.5 ओम। अब ये पूछ रहा है कि बैटरी से ली गई कुल धारा की गणना कीजिए। आपको निकालना है क्या बेटा? बैटरी से ली गई कुल धारा यानी कि I की वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल से बड़े डरते हो आप लोग, तो ये बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि तुमसे बने, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। I बराबर क्या होता है? NE/NR प्लस R। अब भी किया था हमने। अगर सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो फॉर्मूला है NE/NR प्लस R। N का मान है बेटा 5, सेलों की संख्या 5, E का मान है 1.2, फिर N का मान है 5, R का मान है 0.5, बीच में है प्लस, और प्लस करने के बाद 57.5
प्लस करने के बाद कितना है 57.5। तो अब आप इसे सॉल्व करो। आप कैसे भी सॉल्व करते हो, जैसे कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, या मेरे ख्याल से ज्यादा इजी तब पड़ेगा जब पहले आप मल्टीप्लाई करो। पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 की शून्य हाथ का 1, 5 एकम 5 और 1 6, एक संख्या के बाद दशमलव, ऊपर आ गया 6। ठीक है, पचम 25, 5 शून्यम शून्य, आया है 25, एक संख्या के बाद दशमलव यानी ढाई, ढाई और इधर है 57.5, 57.5 और 5 58, 58 और 2 60। ठीक है, क्या आ गया बेटा, आई का मान आ गया 6 ऊपर, 60 नीचे, और 60 के बाद दशमलव की कोई वैल्यू है क्या, नहीं, तो इधर वाला दशमलव भी हटा दो और नीचे वाला दशमलव भी हटा दो, तो आया है 6/60, 6 एकम 6, 6 एकम 6, आई बराबर 1/10, और 1/10 का मतलब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए 1 में 10 का भाग जाएगा नहीं, तो 0.1 जो है एम्पियर, वो धारा इस संयोजन से हमें प्राप्त होगी। अगर 5 सेलों को जोड़कर हमने एक बैटरी बनाए, हर एक का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट है, हर एक का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, और संयोजन का बाह्य प्रतिरोध 57.5 यानी कि 57.5 ओम है, तो संयोजन से प्राप्त कुल धारा 0.1 एम्पियर होगी। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप न्यूमेरिकल भी आपसे बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया, जो जो मान जैसे जैसे दिए हैं, n की वैल्यू 5, e की वैल्यू 1.2, फिर r की वैल्यू 0.5, r की वैल्यू 57.5, इसका करना था योग, इनका करना था मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुणा करके 6 आया, इन दोनों का गुणा करके 2.5 और ये 57.5 ऐड किया तो 60, ऊपर है 6, 6 में 60 का भाग नहीं जाएगा, 6 कम 6, 1/10, 1 में 10 का भाग दोगे तो 0.1 एम्पियर आएगा। राइट आंसर, मतलब अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो धारा का मान होगा 0.1 एम्पियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, और इससे मैंने एक न्यूमेरिकल टाइप भी करवा दिया। अगला क्वेश्चन होगा समांतर क्रम संयोजन। इफ अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप अगर इस वे में पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, और आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मैडम कोर्स खत्म करे और मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू रहे, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। स्टोरी लगाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस रेगुलर हो, सब चीजें आपको टाइम टू टाइम मिले, तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेडिकेशन के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए, आपको भी पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती होगी, हमें भी पढ़ाने के लिए मोटिवेशन की ही आवश्यकता है। तो आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, और साथ ही साथ जितना भी आपसे सपोर्ट बन पाएगा, चाहे शेयर करो, स्टोरी लगाओ, जैसे भी हो, ऑडियंस को लेके आओ, और साथ ही साथ खूब पढ़ाई करो। और अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो आप डोनेट भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, जस्ट लाइक 11 रुपीज, एंड ताकि कम से कम कुछ नहीं तो रिचार्ज तो हो नेट का, जिससे कि वीडियो अपलोड हो सके। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिएगा, जल्दी जल्दी आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी। बीच बीच में शेड्यूल इधर उधर हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे बच्चे छोड़ के भाग गए, है ना। तो अगर आप रेगुलर रहोगे तो मैडम भी रेगुलर रहेंगी, और जल्दी से आपके इंपॉर्टेंट पहले चैप्टर निपटाएंगे, और फिर थियोरिटिकल बाद में कर देंगे बेटा, लेकिन कोर्स खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगाकर। अगला लेक्चर जल्दी ही आएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।